राजनाथ जी, जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम लोगों ने तो जेल भेजा नहीं है। आपने देखा होगा कि कोर्ट वो गए थे और कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी, बल्कि शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, ईडी वगैरह, उनको बुलाकर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे थे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम ऐसी सूरत में हम बेल नहीं देंगे। लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जुल्म किया है। नहीं तो ये हम लोगों से क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? भाई, आपकी सरकार है। नहीं, हम लोगों ने जेल नहीं भेजा है। उनके खिलाफ तो जो इंक्वायरी चल रही थी, जो ईडी इंक्वायरी कर रही थी, उन्हें चार्जेस फ्रेम किए। और जहां तक मेरी जानकारी है, उसके पहले 9 सम्मन भी भेजे गए थे कि आप अपना समय दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या तथ्य हैं क्या नहीं हैं। लेकिन उन्होंने समय ही नहीं दिया और स्वयं ही कोर्ट गए थे, हम लोग भी कोर्ट नहीं गए थे। अब समय नहीं दिया तो उनको उठा के ले गए। नहीं, उठा के ले गए, हम लोगों ने नहीं भेजा, हम लोगों ने नहीं भेजा। अदालत ने ही उनको रिलीफ नहीं दी। अभिषेक मनु सिंघवी तो बहुत बड़े वकील हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रिलीफ दे दीजिए, उन्हें जेल से छोड़ दीजिए, वरना जिस दिन चुनाव हो रहा होगा, आखिरी दिन वोट डाला जा रहा होगा, तो सारे के सारे विरोधी दलों के नेता जेल में होंगे। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने कहा। अब देखिए क्या होता है 2 महीने। और मैं समझता हूं कि इस अपराध बोध से वह क्यों ग्रसित हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो भी जेल चले जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जेल नहीं भेजा है इनको। माने मोदी जी ने जेल भेज दिया होगा और किसी ने जेल भेज दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ है। ईडी ने उनसे कुछ क्वेरीज करनी चाहिए, उनसे कुछ सवाल पूछने थे, सम्मन दिया कि आइए बैठिए, आपके साथ हम बात करना चाहते हैं। 9 बार समय नहीं दिया, फिर वो कोर्ट में गए कि कोई न कोई रिलीफ मिल जाए, हमको जेल न जाना पड़े। अब कोर्ट ने ही रिलीफ नहीं दी, आप ये कहेंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप कर दिया। नहीं, वो कहते हैं कि ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्शन से पहले भेज दिया। बड़े से बड़े लोग जो है मोदी जी को चैलेंज नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे? एक और चैलेंजर है मोदी जी के, राहुल गांधी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद ट्विटर पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। ऐसे अपशब्दों का प्रयोग प्राइम मिनिस्टर के लिए यही लोग कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, जीवन में मैंने किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, भले ही वो कोई कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर क्यों न रहा हो, मैंने कभी भी किसी की इस प्रकार की आलोचना नहीं की है। क्यों? मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री स्वयं एक संस्था है, तो बहुत अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री की इस संस्था के बारे में नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति जैसी संस्था है, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, आप कहिए कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही किया, यह न करते तो ज़्यादा अच्छा था, वो करते तो ज़्यादा, यह सब सारी बातें आप कह सकते हैं। लेकिन एक प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग जिस तरीके से किया गया है, इसको मैं कंडेम करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। लेकिन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, आपको नहीं लगता इसका चुनाव में नुकसान होगा बीजेपी को? अरे बाबा, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। आप ये क्यों कह रहे हैं रजत जी, क्यों गिरफ्तार करना है? इसलिए राजनाथ जी के केस तो ईडी ने किया, केस तो सीबीआई ने किया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये बहुत पहले से जो है सारे मामले की छानबीन कर रही थी। कुछ लोग 1.5 साल पहले इसी मामले में जेल जा चुके हैं। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, उसमें वो जेल गए। कि अब चुनाव आ गया इसलिए पकड़ लो। भाई देश जानता है कि बाहर ही रहते तो क्या कर लेते।
अच्छा, 2014 में भी बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे, लेकिन तो वो अलग की बात है। राजनाथ जी अकेले नहीं ना, आपने लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो अब केजरीवाल के बारे में जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा होगा, उसको हम सभी स्वीकार करेंगे। उसके लिए हम लोगों के ऊपर ये उंगली उठाना, हम लोगों को दोषारोपित करना, ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों के साथ ये इंसाफ नहीं देखिए, होगा। वो तो खुद जब जेल से बाहर थे वो कहते थे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, वो दिल्ली के लोगों को अच्छी एजुकेशन दे रहा था, इसलिए मोदी जी ने उसे जेल में डाल दिया। हाँ, बताइए क्या बात है। फिर सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को, सारी पार्टी उनकी जेल में है। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि बहुत सारे नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया और एक गहरा विश्वसनीयता का संकट इस देश की राजनीति पे पैदा हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने